चलो अपने स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक। हाँ ध्यान दे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, जो भी आप बोलो। नंबर सिस्टम पे कल बात हो रही थी। कल वाले टॉपिक्स में से आपको कुछ पूछना है, कोई क्वेरी, कुछ नहीं समझ आया? क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा है? पेज नंबर 174। अच्छा, ये तो प्रोग्रेशन वाला टॉपिक डाल दिया इन्होंने। प्रोग्रेशन के बारे में तो अपन ने कल पढ़ा ही नहीं था, तो ऑब्वियसली वो आपका आंसर बनेगा नहीं। व्हाट इज द वैल्यू करके पूछा है, देखें क्या कर रहा है। ठीक है, वो एक्स्ट्रा टॉपिक है एक्चुअली, आगे अपन ने कवर किया नहीं है। उसके लिए तो मुझे आपको फिर एपीजीपी पढ़ाना पड़ेगा और वो आगे के टॉपिक्स में कवर होता है, तो अभी पेंडिंग छोड़ दो। है अपने सिलेबस में प्रोग्रेशन वाला पार्ट भी है, जब वो आएगा ना तो उसमें फॉर्मूला कवर हो जाएंगे। अभी उस पॉइंट पे नहीं जाते। और कोई सम में कुछ क्वेरी? क्लियर बाकी सारे पॉइंट्स? ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। आज का जो टॉपिक है अपना, दैट इज ऑन पेज 175, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस। छोटा सा और सिंपल सा टॉपिक है, कल जो देखा था वैसे ही है, तो जल्दी कवर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। चलो अब बातें मत करना, ध्यान दो यहाँ। सबसे पहले फ्रैक्शन जो टर्म है, मैं पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूँ। फ्रैक्शन जो टर्म है दैट इज पार्ट ऑफ अ होल नंबर। ये पूरा होल नंबर है नहीं, उसका एक हिस्सा है, इसलिए उसको फ्रैक्शन बोल रहे हैं। कोई भी चीज़ प्रपोर्शनेट या फिर एक इनकम्प्लीट क्वांटिटी में है तो अपने उसको फ्रैक्शन बोलते हैं, वो बात हो रही है यहाँ पे। दूसरा, दिस होल मे बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे क्लासिफिकेशन किया, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये समझ लो, प्रॉपर फ्रैक्शन में ऐसा बोल रहे हैं अपने, जब भी फ्रैक्शन की बात करते हैं तो ये इस फॉर्म में लिखा जाता है ना, a/b या p/q। तो जो ऊपर जो नंबर लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। ये टर्म आपके ध्यान में होगा, न्यूमरेटर। और ये जो टर्म है इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। अब प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं? जहाँ पे न्यूमरेटर छोटा नंबर है और डिनोमिनेटर बड़ा। फॉर एग्जाम्पल 3/5, तो दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो हायर नंबर हो गया, न्यूमरेटर स्मॉलर नंबर हो गया, ये ऐसे डिफाइन किया। अब बोले फिर इम्प्रॉपर वाला क्या होगा? तो इसका उल्टा 5/3 और कोई नंबर लेना है तो 7/3 ले लो, जहाँ पे न्यूमरेटर इज अ ग्रेटर नंबर एंड डिनोमिनेटर इज अ स्मॉलर नंबर, तो उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई, एमसीक्यू में काम आ सकता है। अब तीसरा जो टर्म है उसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। पढ़ा है कोई आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन? अब मिक्स फ्रैक्शन किस में से बनता है? प्रॉपर में से बनेगा, इम्प्रॉपर में से बनेगा? इम्प्रॉपर में से ही बन सकता है, प्रॉपर में से नहीं बनेगा। अगर इम्प्रॉपर में से अपने मिक्स फ्रैक्शन बनाए तो आपको फिर वो टेबल्स का यूज करना पड़ेगा। जैसे 7/3 है तो 3 2 6, तो 2 आएगा। एक जितना एक्स्ट्रा बचा वो यहाँ पे लिखेंगे और डिनोमिनेटर में सेम ये 3। तो दिस इज कॉल्ड अ मिक्स फ्रैक्शन, जहाँ पे एक होल नंबर होगा और साथ में कुछ प्रपोर्शन या फ्रैक्शन यूज होगा। फिर से अगर इसको आपको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो कैसे करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई, 3 × 2 6 + 1 7, तो अगेन वो बन गया 7/3। तो कन्वर्जन कैसे करना है पता चला? डिनोमिनेटर से स्टार्ट करो, न्यूमरेटर मल्टीपल्स में होगा उसको वैसे ढूंढो। तो भाई 3 2 6, नियरेस्ट वही है तो फिर 2 लेना पड़ा वैसा है। और कोई नंबर होता, सपोज 11/3 होता, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? 3 3 9, नियरेस्ट तो वही है तो 3 तो फुल आ गया, और सरप्लस कितना बच रहा है? 2, और डिनोमिनेटर में वही 3, तो 3 और फिर मिक्स फ्रैक्शन में 2/3, तो फिर ये अपना मिक्स फ्रैक्शन बन गया। तो आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो एंड वाइस वर्सा, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ रहे हैं। फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू अ गिवन फ्रैक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग, वो ठीक है, प्रोसेस में पता चल ही जाएगा। फिर बोला एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, वो फ्रैक्शन जो है लोएस्ट फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर मैं ले लूँ सपोज 50/10, ये तो डायरेक्टली डिवाइड होकर 5 ही हो जाएगा। कोई और नंबर ले लेते हैं, रुको। सपोज फ्रैक्शन है 25/2 है, इसके अंदर 3 3 कर दें, 75/6। चलो ऐसा ही फ्रैक्शन ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो फ्रैक्शन है इसमें अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर ढूंढोगे तो वो आपको मिल जाएगा। फैक्टर क्या है कॉमन में? 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये 3 वाला जो फैक्टर है वो हटा दो यहाँ से, तो ये कितना बचेगा? अब इसमें और कुछ, इनमें कुछ कॉमन फैक्टर बचा क्या? नहीं, इसमें 1 ही कॉमन फैक्टर आ सकता है और कुछ भी नहीं आ सकता। तो दिस इज कॉल्ड द सिंपलेस्ट फॉर्म और द लोएस्ट फॉर्म, ठीक है। ये सिंपलेस्ट नहीं था, 75/6 जो है आगे फर्दर फैक्टराइज हो सकता था,
वो हमने कर दिया, तो दोनों की वैल्यू तो बराबर ही। फिर एक और टर्म आ गया एमसीक्यू वाला, ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम है, जैसे फॉर एग्जांपल 11/3 और 19/3, तो इनको क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है इसलिए बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। और अगर अदरवाइज है तो फिर अनलाइक फ्रैक्शंस। मैं इसके साथ साथ कोई और एक रख लेता हूँ, 11/7। अब ये दोनों जो है ये अनलाइक हो गए, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है दोनों का डिफरेंट। ये सब थियोरेटिकल बातें, ठीक है। आपको फ्रैक्शंस को कंपेयर करना हो तो आप पहले उसका डिनोमिनेटर सेम बना के फिर कंपेरिजन कर सकते हो। ऐसा अपने मैथ्स में बहुत बार प्रोसेस करते हैं कि भाई कंपेरिजन करके आप उसको ठीक कर लो, फिर उसके बाद देख लो क्या करना है उसमें। एडिंग सब्ट्रैक्टिंग ये वो सब चीज़ें हो सकती है। एडिंग सब्ट्रैक्टिंग ईजी तब होगा जब डिनोमिनेटर या बेस सेम रहेगा। अभी 11 और 19/3 वाला है, इसको प्लस करना हो या फिर इनका डिफरेंस लेना हो तो वो ईजी है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। ये डायरेक्टली हो जाएगा भाई 8/3 हो गया, या प्लस कर दिया जाए 30/3 और फिर सिंप्लीफाई करके 10 हो गया, वो अलग बात है। लेकिन अगर दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे तो आपको मल्टीप्लाई करके किसी एक का एलसीएम करके डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा, ये प्रोसेस है। फिर बोला ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर 10, 100 या जीरोस के फॉर्म में होता है, उनको हम डेसिमल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और उनको फिर डेसिमल नंबर्स बोला जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो भाई डेसिमल और फ्रैक्शन में फिर डिफरेंस क्या है वो आपको यहाँ से रिलेट हो जाएगा, देख लेते हैं। ऐसा कोई भी नंबर, सपोज 125 डिवाइड बाई 10, डिनोमिनेटर जो है वो 10, 100, 1000 इसमें होना चाहिए, जीरो वाले अमाउंट में होना चाहिए। तो इसको आप इजीली चेंज कर सकते हो इस तरीके से। अब ये जो 12.5 है ये कौन सा फॉर्म है, ये डेसिमल फॉर्म है। और ये वाला जो फॉर्म है ये कौन सा फॉर्म है, फ्रैक्शन फॉर्म। तो कंपैरिजन पता चल गया, व्हाट इज अ फ्रैक्शन एंड व्हाट इज अ डेसिमल। अब डिनोमिनेटर में जितने जीरोस होते हैं उतना अपने यहाँ पे जो है पॉइंट्स लेते हैं, वैसा होगा। अब यही अगर 125 डिवाइड बाई 100 होता तो ये डेसिमल प्लेस है, 2 डेसिमल प्लेसेस, उसके पहले अपन ने पॉइंट लगा दिया, तो जितने जीरोस उतने डेसिमल प्लेसेस अपने यहाँ पे छोड़ देते हैं, वैसे काउंट होता है। तो ये आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, ये सिंपल मीनिंग है इसका। नीचे वही सारी चीज़ें उसको रिलेट करते हुए समझाई हुई है। कन्वर्जन कैसे करना है वो बोला है, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना, ये दोनों चीज़ें अपने को आनी चाहिए। तो कन्वर्जन करना है तो करके देख लें कैसे होना चाहिए। कुछ और नंबर ले लेते हैं ना, 3.25 सपोज, इसको कन्वर्ट, ये डेसिमल फॉर्म है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो फिर क्या करेंगे, 325/100। मतलब आपको डेसिमल को प्लेसेस को उतना हटाना पड़ेगा जहाँ पे है, 2 डेसिमल प्लेसेस छोड़ी हुई है, तो सीधी बात है कि ये हो जाएगा आपका 325/100। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म हो गया, और ये फॉर्म में से इसमें कन्वर्ट करना तो और ईजी है, वो हमने देख ही लिया। तो ऐसे कन्वर्जन हो सकते हैं, ये बता रहे हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, वो आपको सॉल्व करके देखने पड़ेंगे, सिंपल है। और उसके बाद सैम्पल क्वेश्चंस भी दे रखे हैं कन्वर्जन को लेके। मैं पहले और थियरी में देख लेता हूँ, कुछ बाकी हो तो कंप्लीट करा दूँ, उसके बाद फिर इस पे जाएंगे। ये सम से आप आगे बढ़ोगे ना तो थोड़ी थियरी दे रखी है, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, बेसिक ही है। पहले वो देख लो, डेसिमल फ्रैक्शंस। तो बोला डेसिमल फ्रैक्शन और नॉर्मल फ्रैक्शन में क्या फ़र्क है, तो वही चीज़ रिपीट हो रही है। एक नॉर्मल फ्रैक्शन वो है जो a/b फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, तो उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। बट वही अगर डेसिमल फ्रैक्शन हुआ तो स्पेसिफिक बात क्या होगी, तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा उसमें 10, 100, 1000 की रेंज में ही कोई नंबर होगा, वो इम्प्लाइड है। तो ये थियोरेटिकल डिफरेंशिएशन दोनों पॉइंट्स में कर दिया, नॉर्मल फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। और एग्जाम्पल्स में वापस सेम बातें बोली हुई है। देखो एग्जाम्पल्स देख लो, अब 9/100 है तो वो डेसिमल फ्रैक्शन है, 180/100 है वो भी डेसिमल फ्रैक्शन है, 55/1000 है तो वो भी डेसिमल फ्रैक्शन है। नॉन डेसिमल में जैसे रैंडमली नंबर्स ले लिए, 25/9, अब इसमें डेसिमल डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 तो आ नहीं रहा, तो ये नॉन डेसिमल फ्रैक्शंस हो गए वैसे। ठीक, थियरी वाले पार्ट में इतना ही है। अब बचे हैं इसके अंदर सम्स। तो जो सैम्पल क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, वो अपने यहीं पे सॉल्व करके कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ क्वेरी आती है तो फिर आप बता दो। सैम्पल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, पेज 177 पे। आप खुद ही पहले ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, इफ 3/2 ऑफ अ नंबर इज 9 देन फाइंड दैट नंबर। एक नंबर है पर्टिकुलर, उसका 3/2 हिस्सा जो है वो 9 है, तो फिर वो नंबर खुद कितना है। आपको पता है जो अननोन है उसको अपने x मानते हैं, वैसे ही सॉल्व करना।
तो उस बेस पे शुरू करो। ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए और कुछ भी दिमाग लगाना नहीं होता है, जैसे बोला है वैसे उसको ट्रांसलेट करते जाओ। 3/2 ऑफ अ नंबर, लेट द नंबर बी x, इसका 3/2 दिस इज इक्वल टू 9, यही बोला हुआ है। तो जो स्टेटमेंट है उसको आपको इस तरीके से एक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, देन फाइंड द नंबर। देख लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है। ठीक, 6 आ रहा है, 6 का 3/2 टाइम्स करोगे तो 9 आ जाएगा, कंप्लीट। नेक्स्ट वाले में तो सिर्फ मल्टीप्लाई बोला है, आपको या तो पॉइंट में नहीं करना है तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। अब एग्जाम में कैल्सी अलाउड है नहीं, एग्जाम में कैल्सी यूज़ नहीं कर सकते, पेन पेपर भी यूज़ नहीं कर सकते, कोई ऑप्शन उसके अंदर नहीं है। तो आप ये सब करोगे तो फिर आपको मैनुअल मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। नो डाउट नंबर उसी रेंज में पूछेंगे कि आप मैन्युअली मल्टीप्लाई कर पाओ, ऐसे कोई लैक्स क्रोर्स में नहीं आएंगे, बट कैल्सी और पेन पेपर अलाउड नहीं होता ना, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है तो आपको स्क्रीन पे देखना है वैसा है। हाँ ये है कि उसके अंदर आई गेस जो आपका फॉर्मेट होता है उसमें इंटरनली आप वो कैल्सी वाला ऑप्शन ऑन कर सकते हो, वो फैसिलिटी है, बट मैनुअल कैलकुलेटर आप यूज़ नहीं कर सकते। ये भी चीज़ मुझे एक बार वेरीफाई करनी पड़ेगी लास्ट बैच वालों से कि उन्होंने मतलब कोई कैल्सी का ऑप्शन दिया था कि नहीं दिया था, तो मैं कंफर्म करके बता दूंगा। लेकिन अभी आप कैल्सी के बिना वाला जो ऑप्शन है वही मान के चलो। फिजिकली आप कैलकुलेटर लेके नहीं बैठ सकते या फ़ोन में कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। स्क्रीन पे अगर उन्होंने इंटरनली जैसे अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में आता है ना कैल्सी का ऑप्शन, वो अगर दिया होगा तो यूज़ कर सकते हैं, बट मैं एक बार वेरीफाई करके बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग वाला आपने पढ़ा, उसमें सर ने कुछ बोला था आपको उसके बारे में या नहीं? कैल्सी के बारे में कुछ बोला नहीं, तो मैं एक बार कन्फर्म कर लूँगा। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन देख लो। अभी वो LCM वाला पार्ट हो गया। फोर माइनस 1/3 LCM ही लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सेम बनाना है आपको और कुछ नहीं है। ये डिनोमिनेटर 3 के बराबर होना चाहिए, तो अपने यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 3, दोनों से 3 मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो ऐसे बन जाएगा 12/3 माइनस 1/3। अब डिनोमिनेटर सेम है तो फिर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं 11/3। तो ये तरीका होता है LCM का। ठीक है, अब इसके बेस पे सेकंड वाला सॉल्व कर लो। हाँ वो 0.49 है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में आप क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, इट इज 0.49। बोलो डन, थर्ड वाला क्वेश्चन सबका डन। फोर्थ में तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, फिफ्थ वाला है जो वो इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। देखो उसमें क्या बोला है, 1/4 ऑफ अ नंबर, 1/4 इंटू एक्स इक्वल्स टू 4/5 डिवाइड बाई 1/10, ये दे रखा है। तो इक्वेशन ऐसी बनेगी 1/4 ऑफ अ नंबर इक्वल्स टू दिस। अब इसको ठीक कर लेते हैं। चलो भाई ये x/4 तो अपनी जगह है। अब यहाँ पे डिवाइड को पहले अपने अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दे तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। डिवाइड का आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10/1 हो जाएगा, ऐसा होता है, उल्टा हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। आप सॉल्व कर सकते हैं, ये तो अपने आप कैंसिल। x/4 इज इक्वल टू 8,
4 इंटू 2 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x विल बी इक्वल टू 32। आगे आंसर तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें भी वही मिक्स फ्रैक्शन वो सब दे रखा है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट करना है। देखो ट्राई करके देखो, अगर नहीं आया तो फिर देखते हैं आगे। पहले मिक्स फ्रैक्शन को ठीक करना पड़ेगा। न्यूमरेटर वाले में एलसीएम लेना पड़ेगा। ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से, दिस 25, दिस इज 2, और नीचे आएगा 10, और यहाँ पे है 25/2। यहाँ तक हुआ। अब इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इज 27/10 और डिवाइड बाई 25/2। ये आपको ध्यान में, डिवाइड का डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। रूल कुछ ऐसा है कि भाई a/b एक फ्रैक्शन है, c/d दूसरा फ्रैक्शन है, ये ऐसे दो फ्रैक्शन है। अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जनरल रूल है। अगर आपको नहीं ध्यान में हो तो आप ये नोट कर लेना, इस हिसाब से अपने इसको चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज 27/10 इंटू 2/25। हाँ, अब जो कट हो रहा है उसको आप कर लो, तो ऊपर 27 और नीचे 125। ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए। ठीक है, वैसा बेसिक्स है, अपन ने स्कूल में पढ़े हैं, तो एक्चुअली तो रिवीजन ही कर रहे हैं, बट स्टेप्स में आपको सारे ही बता रहा हूँ। कहीं कुछ एलसीएम में या कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो अपने को पता रहेगा कैसे सॉल्व करना है। क्लियर? उसमें दूसरा भी वैसे ही एग्जाम्पल है, वो भी आप सॉल्व करके देख सकते हो। इसके बाद जो दे रखा है नेक्स्ट पेज पे, उसमें वो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट वाला कुछ क्वेश्चन नहीं दिख रहा है मुझे। क्वेश्चन दिया नहीं, डायरेक्ट सॉल्यूशन ही दे रखा है, तो वो कुछ मिसिंग है। तो अपने लिए क्वेश्चन 6 में 2 चीज़ें सॉल्व करनी है, उतना ही रखते हैं, मोर देन इनफ। अब बाकी इस टॉपिक में जो एग्जांपल्स बचे हैं वो आपको कंप्लीट करके लेके आना है। उसमें कुछ डाउट्स होंगे तो फिर मैं करवा दूँगा। बस इतना रख रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक फिर कल देखेंगे।